जिनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 7800099109। एक बच्चे लड़ रहे थे, बहन भाई लड़ रहे थे। मैंने कि बेटा लड़ो नहीं, क्यों लड़ रहा? बोले हम लड़ नहीं रहे माता जी। हमने कि क्या कर रहे? बोले हम मम्मी पापा का खेल खेल रहे। आज बात बात पे पत्नी कहती मेरी बात कैसे टाल देंगे? अरे एक बात ध्यान रखना, नारियां अपनी मर्यादा खोड़ देंगी, क्योंकि सूप न खाने यही तो होड़ की थी। राम से कहा था क्या नर नहीं होते दो दो दाराओं वाले? क्या पुरुषों की होड़ की थी? राम समझ गए थे कुलीन कन्या नहीं है, ये शीलवती नहीं है, पुरुषों की होड़ कर रही है। आज भी हमारे परिवार फिर टूटने से बच सकते हैं, हम संपत्ति और शान शौकत को बढ़ावा नहीं दें। एक पत्नी पति से बोली कि घर महंगा लो नहीं तो हम चले जाएंगे। बोले क्यों? बोले सब लोग कहते हैं कि हम 20,000 वाले में रहते हैं, हम तो 10,000 वाले में रहते। पति बोला अपनी गुंजाइश नहीं, अपन कहाँ से रहेंगे? पत्नी बोली नहीं रहना तो पड़ेगा। पति बोला जब अपने पास इतना नहीं तो बोली मैं मायके चली जाऊंगी। पति 10 दिन बाद बोला अच्छा हुआ तेरी भावना पूरी हो गई। बोले क्या? बोले हम 20,000 वाले में रहेंगे। बोले कहाँ रहेंगे? बोले इसी का किराया 20,000 हो गया। पत्नी बोली अब अच्छा लगेगा सबको बताने कि मैं भी 20,000 वाले में रह। एक औरत तो डॉक्टर से बोली ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर बोला काहे का ऑपरेशन कर? कुछ भी निकाल दो, नहीं हो तो अपेंडिक्स ही निकाल दो। डॉक्टर बोला कोई तकलीफ नहीं। बोले बड़ी शर्म लगती है जब सब बोलते हैं कि हमारे इतने ऑपरेशन हुए, हम बोलते कुछ भी नहीं हुआ तो शर्म सी लगती। आज सच बताना, कोई कह दे कि तुम पुजारी लग रहे हो तो तुम्हारी नाक नीचे हो जाती। कोई कहता है तुम फिल्मी एक्टर लग रहे हो तो शान से सीना चौड़ा हो जाता है। उन चारित्रहीनों की नकल कर रहे हो, ये चप्पल जूतों की तरह पति पत्नी बदल देते हैं। और जो सुंदर सी पत्नी नजर आती है ना आपको पर्दे पर या टीवी पर, उसके पति से पूछो, वो बेचारा परेशान है, रोज तलाक देने को तैयार है, और उसके गाने गा रहे हो। अरे जब भूख लगती है तो खुद भोजन करते हो, कमाना हो तो कुछ धन की तिजोरियां जोड़ते हो, फिर परमात्मा के लिए दूसरों से क्यों सोचना कि दूसरे हमारी शांति धारा कर देंगे, दूसरे हमारे लिए माला जप देंगे, हम दूसरों की लिखी पुस्तकें पढ़ के चले जाएंगे, हमारी आराधना हो जाएगी। हम 2 शब्द भगवान के चरणों में बैठकर उनके लिए जरूर लिखेंगे, उनके लिए जरूर कहेंगे। अरे कम से कम इतना
घर के लिए इतना दिमाग लगा तो परमात्मा के लिए एक लाइन भी कभी नहीं लिख पाते हो कि भगवान, रोज बोलते हो कि धन्य बाग मेरो भयो करन लगो तुम सेव। हमने कही रोज सेवा करने वाला भी आन निपति कृपा करे तब कछु दे दान। प्रभु तुम अपने भक्त को कर लो आप समान। असंतोष कैसा करना? असंतोष में ये करना कि परमात्मा जब तक मैं सिद्ध नहीं बन जाओ तब तक एक वरदान देना कि मेरा हृदय तुम्हारे चरणों में रहे और तुम्हारे चरण मेरे हृदय में रहे। सिर्फ चरण नहीं रखे, आचरण भी रहे, वो सम्यक दर्शन रहे, वो लेसाए शुभ रहे, पद्म पीत और शुक्ल रहे, कृष्णनील कापोत नहीं रहे, दूसरों की हिंसा का विचार, दूसरों को गिराने का विचार नहीं हो। और सच पूछो इतना ही नहीं, हमें दुर्भावनाएं कलह बिल्कुल नहीं करना। एक छोटी सी बात हो जाए शाम तक दिमाग में रखे रहते हो। आपने सोचा कितनी स्थिति बांध ली आपने, कितना अनुभाग बंद कर लिया। अब जब भोगोगे तो जल्दी भोगने में नहीं कटेंगे। छोटी सी चीज को दीपक जल रहा हो और हवा चले तो दीपक बुझ जाता है, और आग बढ़ जाए और हवा चले तो आग और विकराल हो जाती है। कसाई को, दुश्मनी को, रोग को तुरंत नष्ट कर देना, इनको पनपने नहीं देना। अपने बच्चों को विरासत में ये संतोष मत करना हम जैन हो गए, हम जिन नहीं हो जाए तब तक कैसा संतोष। बाहर की सामग्री कुछ भी मिल जाए, हमने कहा बाहर की दौलत चाहे बढ़िया कॉलोनी, क्या बदलते हो, कितना बदलते हो आप? साल तो हर साल आते हैं, बेचारे वही पुराने हो जाते हैं। आदमी को पुरानी करने की आदत पड़ी है। नया साल आता है, एक दिन नया साल करोगे, उसके बाद दूसरे दिन वही काम करोगे। नया क्या होता है? कुछ जीवन में नया होता है? नया ऐसा बदलाव आए कि जो परिणामों से संसार की वृद्धि हुई थी उन परिणामों से विपरीत हमारे अंदर ध्यान, उपशम और संवेग आदि भावनाएं आए। संवेग का मतलब ये नहीं एक दिन हमने किसी से कुछ कह दिया, कहने में आ गई क्रोध के आवेश में, तो दोबारा इतनी सावधानी रखो कि वो 1000 गालियां दे जाए तो भी हमें 7 तत्व का यदि श्रद्धा है तो हमारे अंदर ये भाव आना चाहिए कि पुद्गल वर्गनाएं थी, टकराई, खत्म हो गई, इनमें हमारा क्या ले गई। आप बताओ, आपके घर में कोई आए और दरवाजा बंद कर लो तो वो अंदर आ पाएगा क्या? आप भी अपने संयम का दरवाजा रखो, अपनी शुक्ल लेस्याओं के द्वारा उन्हें फटकने नहीं दो। क्या मजाल है, दुश्मन आ जाएंगे। चोर को देखकर तुम उससे हाथ तक नहीं मिलाते हो, और कसायों में बड़े क्रोधित, बड़े खुश होते हो कि वाह एक ऐसी सुनाई कभी सुनी नहीं होगी। वास्तव में हमें ये कसायों को बलवती नहीं करना है। कसायों के कारण हमने 84 लाख योनियों में भटके हैं और आगे भी भटकने की तैयारी है। यदि एक बार मिली है, छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहती है दिलों में दरार किस लिए? है साथ कुछ पलों का, फिर सब जुदा जुदा, इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? हमने आपने देखा, घर बदल लेते हो, मकान बदल लेते हो, फर्नीचर बदल लेते हो, अब तो फैशन चल गया, पति पत्नी तक बदल लेते हैं। 2 बातें, आप लोग तो अच्छे लोग हो बाकी। और देखो आज समय की सीमा है, किसी के मजबूरी हो, कोई ऐसा दुख पड़ गया हो तो किसी को देखते मत बैठना, क्योंकि वो मान मर्यादा नहीं बची। आज मैं समाज को ये नहीं कहती किसी के घर कोई विपत्ति में कुछ करना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ वो मर्यादा थी कि यदि कुछ ऐसा हो जाए तो तमाम जिंदगी हमारी बुजुर्ग महिलाएं साथ में सोती थी, साथ में उठती बैठती, कभी तकलीफ नहीं देती थी। लेकिन आज सच पूछो, पहले ही दिन से जिंदगी भर पति अपनी पत्नी को भी बुलाना हो तो बहन से पूछता था तेरी भाभी कहाँ है, माँ से पूछता था कि आपकी बहू कहाँ है, बेटे से पूछता था तेरी माँ कहाँ है,
आजकल ऐसे आवाज लगाता हुआ आता है जैसे उसके अलावा कोई जिंदा ही नहीं हो घर में, और वो भी ऐसे बुलाती है कि पता ही नहीं चलता कुत्ता को बुला रहे कि पति को बुला रहे। बिल्कुल सत्य घटना है। मैं एक बार फरासिया उधर छिंदवाड़ा के पास थी, ब्रह्मचारिणी थी, तो वो बोली सैलू को बुला दो, सैलू को। हमें लगा कुत्ते को बुला रही। मैंने कहा कि तुम्हारी मम्मी कुत्ते को बुला रही। वो कुत्ता लेके पहुंची उसकी बेटी, तो बोली नहीं तेरे पापा को बुला रही। हमने कि तुमने क्या कहा था? बोली उनको सालू कहती, उसको सैलू कहती। हमने कहा इतना ही अंतर के समझ में नहीं आ रहा, कुत्ता को बुला रही कि पत्नी। बोले प्यार में कहती। हमने कि प्यार के इजहार का और कोई तरीका नहीं है? अरे ऐसे तू तलाक करती है, एक बोलेगा 10 बोलेगी। बोले हम कोई कम है क्या, इनकी सुनेंगे क्या? अरे सुनकर दुनिया तमाशा देखेगी कि पहली साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है, दूसरी साल पत्नी बोलती है, पति सुनता है, 2-4 साल बाद दोनों बोलते हैं, दुनिया सुनती है। ध्यान रखना, तुम्हारे बच्चे यही नसीहत लेंगे। नसीहत अमीर बाप दे सकता है, नसीहत हर बाप को देना चाहिए। यदि बारिशें नहीं हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। हमारे बुजुर्ग वो थे जो कि मंदिर में बैठते थे तो धनंजय कवि की तरह उनका ध्यान नहीं जाता था। और एक नहीं, आज तक लोग कहते हैं, नारियां कहती हैं हम क्या कर सकते हैं? हमने कहा तुम भोजन बनाती हो, दुनिया को भजन में परिवर्तित कर सकते हो। कलेश में नहीं कि दिन भर मैं बैठी हूँ, आए नहीं खाने को, मैं इंतजार करें। तुम्हें काम क्या है? लोग कहते हैं हमको बाहर जाना था ना, कि बाहर मत जाना, नहीं तो अभी बाहर ही हो। अंदर में आओ, घर में प्रेम से भोजन बनाओ कि पूरा जीवन प्रेममय हो जाए। एक पति पत्नी दोनों नौकरी करते थे, दोनों ही अच्छा पैकेज था, लेकिन बाहर का खाना भी कब तक खाओगे? एक दिन पति बोला कि आज पड़वा है, आज घर में बनाते खाना और संडे भी है। पत्नी बोली सामान लेकर आओ, जैसे तैसे, बहुत पता तो था नहीं, जैसा सामान लाए, अब कुछ बनाना आता नहीं था। पत्नी बोली मुझे एक चीज आती है। पति बोला क्या? बोले मैंने देखा था माँ गुड़ डाल के और पानी डाल के कुछ बनाती थी, पुआ टाइप का वो बना लेते हैं। पति पत्नी दोनों ने मिलके मेहनत की और पुए बनाए, वो पिए बनते टाइम 21 हो गए। अब पत्नी बोली मैंने ना ज़्यादा मेहनत की। पति बोला सब तो बाजार से मैं लाने में मेहनत की। पत्नी बोली मैं 11 खाऊंगी। पति बोला मैं 11 खाऊंगा। दोनों ने फिर ये विचार किया भैया चुपचाप सो जाओ, लेट जाओ, जो पहले बोलेगा वो 10 खाएगा, जो बाद में बोलेगा वो 11 खाएगा। अब भूख तो लग रही थी, नींद कहाँ से आती, लेकिन रात भर पड़े रहे दोनों। सुबह देखा कि ये तो 7 बजे इनका घर खुल जाता था, 10 बज रहे हैं घर नहीं खुला। लोगों ने कहा बाजार का खाते मारते थे, मर आ गए होंगे। तो देखा झांक के तो वास्तव में खिड़की तोड़ी और देखा तो दोनों पड़े थे। बोले पड़ोस वालों ने कहा भी केस मेस बन गया तो अपन फंस जाएंगे, जल्दी से लाओ, और दोनों को अर्थी पर लेटाया। वो चुपचाप रहे। जब आरती पर लिटाकर वहाँ गए तो लोग क्या कह रहे थे, अरे कुछ नहीं देख पाए। कोई कह रहे थे बड़े खुशनसीब हैं कि दोनों एक साथ मर गए, किसी को रोना नहीं पड़ा। कोई कह रहे थे बड़े बदनसीब हैं, दोनों में से कोई भी नहीं बचा, इतना पैसा है किस पे जाएगा। गांव का प्रधान बोला कि पैसा तो हम पर आएगा, हम आग लगा देते हैं बेटा नहीं है तो। हाँ सच बताना किसको सफल मानते हो आप लोग? कहने लगे सब देख के मरे हैं, खूब 5-5 बेटे हैं, फैक्ट्रियां हैं, मकान है, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, खूब बढ़िया से सब देख के मरे। अरे देखने को आए थे क्या? अरे देखने तो अंतरात्मा देख लेते तो परमात्मा बन जाता। दुनिया की नजर में वो देखने योग्य बन जाता। उसकी तस्वीर नहीं, उसकी तकदीर से तकदीर बदल जाती, ऐसा हो जाता। तो लोगों ने, प्रधान ने जैसे ही कहा कि लाओ माचिस का तेल और मिट्टी का तेल डाला, माचिस लाओ और मिट्टी का तेल डाला था। इतने में पति ने सोचा भैया पूरा तो गए भाड़ में, अभी अपन चले ही जाएंगे। पति बोला भाग्यवान उठ जा, तू 11 खा लेना, मैं 10 खा लूंगा। और जो शमशान गए थे वो भी 21 लोग ही थे। उनने कहा ये जवान मौत हुई है, भूत बन गए। वो कह रहा है कि तू 11 खा लेना, मैं 10 खा लूंगा। और सब लोग उसे ऐसे ही छोड़ के भगे गांव की तरफ।
और वो जैसे तैसे रस्सी खोल के पीछे भगे। लोग पत्थर मार रहे थे कि अरे भूत बन के आए, ने भगाओ। ध्यान रखना, हम लोग भी भूत नहीं बन जाते हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भूतपूर्व अध्यक्ष, सोचना जीते जी भूत बन जाते हैं। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा भूतपूर्व भगवान, पढ़ा क्या? भूतपूर्व मुनिराज नहीं। जो संयम के मार्ग पर आते हैं उनका भविष्य भी सुंदर हो जाता है, भूत विलय हो जाता है। संन्यास का सिर्फ अर्थ इतना है कि कल विलीन हो जाता है, न भविष्य बचता है ना भूत बचता है। आपको पता है जब तक नेता पद पर रहता है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, रोज अखबार में वही आ रहा है। जब मर जाता है तभी अखबार में आता है, बल्कि पद से उतर जाए तो ऐसा जीवन जीता है जैसे बिना समझ के प्रेस का कपड़ा हो, फटा हुआ नोट हो, टूटा हुआ जीता हो। तो वास्तव में आप ऐसी जिंदगी नहीं जिएंगे। और आज कहते हैं उनकी वृत्ति बदल जाएगी तो एक दिन चित्त वृत्ति बदलकर सदगति बदल जाएगी। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। अब खत्म हुआ इंतजार, क्योंकि खुल चुके हैं सुरविद्या जूनियर के रजिस्ट्रेशंस। यानी अब समय है अपने बच्चों के सुरों को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का। तो अगर आपके घर में भी हैं 8 से 14 वर्ष तक के नन्हे जैन सुर साधक, तो बढ़ाने दीजिए उन्हें अपना कदम कामयाबी की मंजिल की ओर। कराइए उनका रजिस्ट्रेशन आज ही सुरविद्या जूनियर में। रजिस्ट्रेशन के लिए जिनवाणी चैनल की वेबसाइट www.jinwanichannel.com या जिनवाणी चैनल ऐप में जाकर सुरविद्या जूनियर सेक्शन पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सही डिटेल्स के साथ अपलोड करें, बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के अधिकतम 2 मिनट की सिंगिंग वीडियो। अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारे 6397999749 नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्ट्रेशन करें और अपने बच्चे की प्रतिभा को दें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर। सुरविद्या जूनियर, भक्ति की आवाज, बच्चों के अंदाज। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आर्यका माता जी व अन्य त्यागी वृत्तियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौका की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, राशि मात्र 11,000 रूपए, आजीवन साल में 2 बार आपके नाम
से चौका लगेगा तथा फोटो लगाने के साथ आपका नाम भी शिलापट पर लिखा जाएगा। मात्र 25,000 रूपए। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 064501002915 IFSC कोड BARBOLUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 70077783995। मुनि पुंगव सा नहीं है ज्ञानी कोई इस संसार में। मुनि पुंगव सा नहीं है ज्ञानी कोई इस संसार में। हर जिज्ञासा का हल उनके, हर जिज्ञासा का हल उनके दिव्य ज्ञान भंडार में। मुनि पुंगव सा नहीं है ज्ञानी कोई इस संसार में। विद्या गुरु के परम शिष्य है, ज्ञान उन्हीं से पाया है। वाणी ओज तपस्या तप में गुरु का ही रूप समाया है। छवि बसी गुरु की ही इनमें, छवि बसी गुरु की ही इनमें। वाणी में व्यवहार में मुनि पुंगव सा नहीं है ज्ञानी कोई इस संसार में। भक्तों की हर जिज्ञासा का पल में हल यहाँ मिल जाए। जिज्ञासा समाधान प्रणेता तभी जगत में कहलाए। शरणागत के तारन हारे, शरणागत के तारन हारे सहज बड़े उपकार में। मुनि पुंगव सा नहीं है ज्ञानी कोई इस संसार में। मुनि पुंगव के दर्शन पाकर भक्त धन्य हो जाते हैं। इनकी ओजस वाणी सुनकर इनमें ही खो जाते हैं। सारा जग कहता है गुरुवर, सारा जग कहता है गुरुवर, जिनवर है साकार में।